क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1 फिगर है हमारे पास जिसमें हमारे पास 5 सर्कल दिए हैं। डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड। ये हमारे पास 5 स्कोरिंग सर्कल या रीजन दिए हुए हैं जिसमें स्टार्टिंग है वो हमारे पास है गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर के। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। सॉरी, गोल्ड जो रीजन है इसका डायमीटर हमारे पास है 21 है और ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। और जो अदर रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है इनकी जो रीजन या रेडियस हमारे पास बैंड की रेडियस नहीं, वाइड जो इनकी चौड़ाई दे रखी है हमारे पास वो 10.5 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। इन पांचों जो स्कोरिंग रीजन है इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन निकालेंगे हम। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन R1 मानेंगे, रेड वाले को R2, ब्लू रेड R3, ब्लैक को R4 और व्हाइट को R5 मान के चलेंगे। R1 हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर 21 है तो रेडियस निकालेंगे तो 21/2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लेंगे रेडियस ऑफ रेड रीजन यानी कि R2। जब हम R2 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ये रेडियस, ये हमारे पास 10.5 है और 10.5 है वो रेड की, वाइट दे रखी है तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस में 10.5 यानी कि आएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ ब्लू की निकालेंगे हम। ब्लू रीजन R3 का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां से लेकर ये R3 यानी कि इधर से रेड से गोल्ड तक की डिस्टेंस आई हमारे पास 21 आई थी रेडियस। और फिर ब्लू की निकालेंगे तो प्लस में ब्लू की वाइट दे रखी है हमारे पास 10.5 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। फिर हम रेडियस निकालेंगे ब्लू के बाद ब्लैक की। ब्लैक रीजन है उसकी रेडियस यानी कि R4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31.5 यानी कि R1 से लेकर R3 तक की हमारे पास आई है 31.5 प्लस में 10.5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिर हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ वाइट रीजन यानी कि R5 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस में 10.5 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर है वो रेडियस आ जाएगी हमारे पास है वाइट जो स्कोर रीजन है उसकी। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल गोल्ड का तो लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। πr1² आएगा यहाँ पे πr1²। पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास हम अपने मर्जी से 3.14 या 22/7 पुट कर सकते हैं। यहाँ पुट किया हमने 3.14 इंटू में R1
R1 हमारे पास है 10.5, 10.5 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो 10.5, 10.5 और 10.5 की जब 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3.14। इसकी मल्टीप्लाई होती है हमारे पास 110.25। 314 मल्टीप्लाई 110.25, इसकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन वो होगा हमारे पास पाई R1 R2 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर माइनस में पाई R1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम इसका R2 का निकालेंगे तो R1 है उसका इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इस पूरे सर्कल का हमारे पास क्या आएगा, एरिया निकलेगा। तो इसमें से जब पाई है वो क्या आ जाएगी हमारे पास कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर। पाई है वो हमारे पास 3.14 पुट करेंगे। R2 हमने निकाला था वो आया हमारे पास 21 इसका स्क्वायर माइनस में R1 है वो हमारे पास आएगा 10.5 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको स्क्वायर को खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 स्क्वायर होता है हमारे पास 441 और 10.5 की हमने मल्टीप्लाई की थी तो उसमें हमारे पास आता है 110.25। यहाँ आएगा हमारे पास 300 दिस, तो यहाँ इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे 3.14, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 330.75। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1039.50। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा। रेड रीजन का एरिया निकालेंगे। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू आएगा हमारे पास पाई R3 इसका स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर। ऐसे ही पाई इज कॉमन, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास R3 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू वो पुट करेंगे 3.14। R3 हमारे पास है 31.5 इसका स्क्वायर माइनस में R2 हमारे पास है 21 इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 31.5 है। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 992.25 माइनस में 21 का 441, ये आएगा 3.14। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 551.25। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ जाएगा 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ये होगा हमारे पास पाई R4⁴ माइनस में पाई R3 स्क्वायर। पाई इज कॉमन, ये आएगा हमारे पास R4 स्क्वायर माइनस में R3 स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, R4
R4 की वैल्यू हमारे पास है 42 स्क्वायर माइनस में R3 है हमारे पास 31.5 स्क्वायर। इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 3.14। 42 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1764 माइनस में 31.5 का होता है हमारे पास 992.25। ये होता है हमारे पास 31.5 का स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 771.75। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या एरिया ऑफ ब्लैक रीजन है, इसका एरिया आ जाएगा 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ व्हाइट स्कोर रीजन का निकालते हैं हम। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन ये हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर R5 स्क्वायर माइनस में पाई R4 स्क्वायर। पाई है वो हमारे पास इसमें से आएगा कॉमन, ये आएगा R5 स्क्वायर माइनस में R4 स्क्वायर। पाई की वैल्यू है वो पुट करेंगे 3.14। R5 है हमारे पास 52.5 स्क्वायर माइनस में R4 था हमारे पास 42 स्क्वायर। स्क्वायर खोल लेंगे हम 3.14। 52.5 जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2756.25 माइनस में इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1764। सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा हमारे पास 992.25। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास व्हाइट रीजन का एरिया आ जाएगा। हमने गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट रीजन का निकालना था, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वैसे इजी है लेकिन लॉन्ग है।